देखो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ब्लड सैंपल कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए जब हम ब्लड सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रे सेटअप होना चाहिए जिसमें हम लोग ब्लड सैंपल का सारा सामान इसमें हम लोग रखेंगे। सबसे फर्स्ट वन, अपने पास 1 पेयर लूज ग्लव्स होने चाहिए। हम जब भी ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहन के ही ब्लड सैंपल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको ब्लड अपन को लग सकता है। क्लियर? सेकेंड अपना है इसमें टर्निकेट। टर्निकेट का यूज क्यों करते हैं हम लोग? अगर जहां से भी हमको क्या ब्लड निकालना है तो हम टर्निकेट लगाएंगे तो वहां की वेन्स हमको इजिली उभर के दिखेगी। सेकेंड हमारे पास डिस्पो होना चाहिए। डिस्पो हम नॉर्मली 2 ml, 5 ml, 10 ml यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा सैंपल लेना है तभी हमें 10 ml यूज करना है, अन्यथा नॉर्मली हम लोग 2 ml एंड 5 ml से यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास पेपर टेप होना चाहिए। पेपर टेप का यूज इसलिए किया जाता है, सैंपल निकालने के बाद हम लोग ये भी कॉटन लगाते हैं, कॉटन से उसको हम लोग स्टिक कर सकते हैं। हमारे पास फिर अपने दो इसमें कॉटन होने चाहिए, ड्राई कॉटन एंड मॉइस्ट कॉटन। मॉइस्ट कॉटन जो होगा नॉर्मली अपना स्प्रेड से मॉइस्ट होके ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ट्यूब्स भी होने चाहिए। हमें नहीं पता होता है कि हमें कौन सा सैंपल पेशेंट का लेना है, इतनी ट्यूब्स हमारे पास नॉर्मली होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट में अगर देखते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं ईडीटीए वाइल। क्या बोलते हैं? ईडीटीए ट्यूब बोलेंगे या वाइल बोलेंगे। तो ये क्या होता है? इसमें ईडीटीए होता है, इसमें कभी भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे ही आप इसमें सैंपल लोगे तो इसको इस तरीके से हिलाना होता है कि ईडीटीए में वो इजिली डिसॉल्व हो जाए और वो क्या हो सके, क्लॉट ना हो सके। सेकंड अगर वाइल की बात करूं मैं, ब्लैक कलर का होता है। इसमें हम लोग पेशेंट का नॉर्मली ईएसआर देखते हैं, इन्फेक्शन लेवल इसमें देखते हैं। नॉर्मली इसकी बात करूं मैं अगर रेड कलर की, ये जो होता है ये रेड कलर का होता है, इस चीज को बोलते हैं प्लेन वाइल। इसमें क्या होते हैं, सारे सीरोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं सीरम से रिलेटेड, जैसे एलएफटी, केएफटी, ठीक है, ये सब किसमें होता है अपना, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है और सीरम इजिली निकल जाता है। फिर होता है हमारा पीटीआईएनआर, ये होता है देखो ब्लू कलर का, इसमें एक लिक्विड होता है। लिक्विड अगर इसमें नहीं है तो सैंपल बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसमें देखिए इसमें मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें 2.5 ml ही लिया जाता है। अगर इससे कम या ज्यादा आप लेते हो तो ये मशीन में नहीं लग पाता, प्रॉपर वैल्यू नहीं आ पाती। कौन सा में? पीटीआईएनआर, जिसमें क्या पता चलता है ब्लड का मतलब किस रूप से वो थक्का बन रहा है, क्लॉट किस तरीके से, उसका पता चलता है पीटीआईएनआर सैंपल में। फिर ये वाला होता है अपना ग्रे कलर का, इसमें नॉर्मली हम लोग ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं कि ग्लूकोज की कितनी मात्रा है। अगर ग्लूकोज लेवल चेक करना है तो इस वाइल में हमको सैंपल लेना होता है। इस तरीके से हमारा ट्रे सेटअप कंप्लीट होता है। अगर ये ट्रे सेटअप अपने पास इतना सारा सामान है तो हम इजिली किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड सैंपल किस तरीके से लिया जाता है। ब्लड सैंपल हम लोग सिटिंग पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन, मतलब लेटा के भी हम लोग ले सकते हैं, कोई पोजीशन जो भी कंफर्टेबल है। अगर पेशेंट एडमिटेड वार्ड में है तो उसको सुपाइन पोजीशन में लेंगे। नॉर्मली अगर पेशेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आता है तो हम लोग पेशेंट को बैठा के ले सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्लव्स वेयर करने हैं। आपको ऑलरेडी मैंने पहले से बताया था कि ग्लविंग किस तरीके से की जाती है, बोल सकते हैं। पहले पेशेंट को हम लोग टर्निकेट लगाएंगे। टर्निकेट बेटा इसलिए लगाया जाता है कि जिससे क्या होती है, वेन सारी उभर के इजिली हमें दिख जाती है और हम ब्लड सैंपल इजिली कलेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इजिली, यहाँ पर ग्रीनिश कलर की आप लोग को दिख रही है, ये वेन है। क्लियर? देखिए इसे क्लीन कैसे किया जाता है। क्लीन इसको कैसे किया जाता है, इनर टू आउटर, मतलब हम यहाँ पर से क्लीन कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग पूरा सर्कुलर मैनर द्वारा पूरा हम लोग क्या करेंगे, लास्ट तक ले जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि आइट साइड से करके बीच में लाना, हम क्या करेंगे, बिल्कुल बीच बीच से करके क्या करेंगे, फिर लास्ट तक ले जाएंगे। ठीक है, इनर टू आउटर क्लीनिंग करते हैं इसमें। इसको हम इस तरीके से अलग वेस्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डिस्क हम लोग लेंगे, हमारे हाथ में ऑलरेडी यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ड्राई कॉटन होना चाहिए। क्लियर? हमें देख लेना अच्छे से कि चल रही है या नहीं चल रही है। ये देखिए सिर्फ हमने क्या किया, प्रिक करेंगे इसको, फिर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्लड दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ठीक है, ये हमने निकाला, फिर इस तरीके से इसको कर देंगे ना। जैसे आप ऐसा कर लेते हो तो पेशेंट को क्या करना है, अपन को हाथ मोड़ने के लिए बोलना है। क्लियर? कम से कम इसको 10 से 15 मिनट रख के रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी इस तरीके से। ये देखिए हमने ब्लड सैंपल इस तरीके से ले लिया है, तो हमें फिर इसमें ट्यूब में किस तरीके से डालना है।
सबसे पहले हमको कैप, ये निडल विद कैप, इसको अलग अलग करना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें इस तरीके से हम लोग इसमें डाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको हिला लेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूजन डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हो।